कौन इस बिजनेस को नहीं कर सकता है और कौन इस बिजनेस को कर सकता है, इस बात को फटाफट सुन लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस को बहुत सारे लोग हैं, जिस बिजनेस की मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि 90% लोग इस सेक्टर में फेल हो जाते हैं और मात्र 10% लोग सफल होते हैं। जो 10% लोग सफल होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है और जो 90% लोग फेल हो जाते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, उसको बस थोड़ी सी बातों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को, इस काम को वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके अंदर ईगो भरा पड़ा है। अगर आपके अंदर ईगो भरा पड़ा है तो आप इस बिजनेस को कभी नहीं कर सकते हैं। ईगो अगर दिमाग में पाल के रखेंगे, अपने स्वभाव में पाल के रखेंगे, तो आप इस बिजनेस को कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस को वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ना सुनने की आदत हो जाए। आपको रिजेक्शन झेलने की आदत इसमें लेनी पड़ेगी। आपको रिजेक्शन झेलने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। आपको ऐसे ऐसे लोग रिजेक्ट कर देंगे जो आपके बहुत खास होंगे। ऐसे ऐसे लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे जो आपसे मिलने के लिए तरसते होंगे, लेकिन जब इस बिजनेस की आप बात करेंगे तो आपको तुरंत नकार देंगे। अब वहां पर आपका ईगो उनके साथ टकरा जाता है। आप सोचने लगते हैं कि अरे अभी तक तो बड़ा मेरे पीछे पीछे घूमते थे, अब हमने जरा सा साबुन तेल मंजन लेने के लिए बोल दिया, जरा सा काम करने के लिए बोल दिया तो ये बंदे ने ना कर दिया। तो आपने ईगो ले लिया सामने, तो वहां पर आपका काम नहीं बनेगा। आप इस सेक्टर में है तो ना सुनने को आदत ही डाल लीजिए। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर ना तो लोग बोलते ही रहते हैं, आप उनके हां को कैसे कर सकते हैं तब्दील, उस पर दिमाग लगाइए। और नहीं अगर वो सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो अपना रिलेशन मेंटेन रखिए। रिलेशन खराब करने की क्या जरूरत है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपके अंदर इरिटेशन होगा, तो भी आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को कतई नहीं कर पाएंगे अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब हमने आपको बताने का प्रयास किया। सिंपल सी बात होती है कि अगर आप उनकी बातों का सही जवाब नहीं देंगे और आप इस घमंड में रहेंगे कि मैंने कह दिया तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, तो भी ये काम आपके बस का नहीं है। ऐसे लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं जो सीखना नहीं चाहते। कतई नहीं कर पाएंगे इस काम को जो सीखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप हो सकता है डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप ग्रेजुएट हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है किसी और सेक्टर के आप मास्टर हो, वकील हो या कुछ भी हो, लेकिन आप अपने सेक्टर में मास्टर हैं। इस सेक्टर में आपका ज्ञान है जीरो। लिहाजा इस सेक्टर को बिना सीखे हुए आप इस काम को नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर ये ईगो है, आपके अंदर अगर ये घमंड है कि मैं तो ये हूं, तो आप इस सेक्टर के लिए बेकार है। इसलिए इस सेक्टर में आपको सीखना पड़ेगा। ए से एप्पल सीखना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना सीखना पड़ेगा, ड्रेसअप सेंस सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और ईगो को बिल्कुल भी सामने नहीं लाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जो लोग मेहनत करने से जी छुड़ाते हैं वो इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये बिजनेस मेहनत करने का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, घंटों समझाना पड़ेगा, घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही बात को 10 बार बताना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज को सुनना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज को सुनाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के मन में ये भावना आती है, अभी तो इस मीटिंग में हम सारी बातें सीखे थे, फिर से 1 घंटे बाद ये मीटिंग हो गई, अब क्या करना है, फिर तो वही बातें बताई जाएंगी, फिर से तो वही प्लान बताया जाएगा, फिर से तो उसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा होगी। इन सब से आपका काम नहीं चलेगा। आपको बार 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 सीखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएंगे तब भी आपको सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्टर में है कि अपमान सहने की आदत डालनी पड़ेगी। इस मामले में मुझे अपने बाबूजी की बात याद आती है, कहते थे कि अगर आपका अपमान होता है तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो आपका अपमान हो रहा है उसके वजह से आपके अंदर घमंड कभी नहीं आएगा। और जो व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होगा वह परमात्मा के पास जब जाता है तो बहुत सही कैरेक्टर को लेकर जाता है। तो अपमान झेलने की आदत डाल लीजिए। और इस सेक्टर में तो अपमान निसंदेह होता है। आप किसी के घर जाएंगे, वो आपका बहुत खास है, लेकिन उसको पता है
कि आप आए हैं अपने बिजनेस को लेकर, आप आए हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को समझाने के लिए, तो हो सकता है कि वो घर में चादर में बैठा हो सकता है वो टीवी देख रहा हो सकता है वो पकौड़ी चाय खा रहा हो, लेकिन अपने बच्चे से बोल दे कि बोल दो पापा घर में नहीं है। ये अपमान आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका बहुत क्लोज हो, लेकिन जब उससे आप बात करो, सर्दी खांसी जुकाम से वो परेशान भी हो, लेकिन जब उससे बात करो कि भाई हमारी कंपनी का कफ सिरप बहुत अच्छा है, ले लेना, ठीक हो जाओगे, वो तुरंत मना कर देगा, बोले चाहे जहन्नुम में कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन हम आपके यहां से जो सामान है वो नहीं लेंगे। हो सकता है कि आपका बहुत खास व्यक्ति हो, लेकिन एकदम से मना कर दे। तो ये अपमान झेलने की क्षमता आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं कर सकते हैं और इन जगहों पे आप अपने ईगो को सामने ले आएंगे, तो इस व्यापार में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरी बात को याद कर लीजिए, इस व्यापार को कौन नहीं कर सकता है? तो इस व्यापार को वो नहीं कर सकता है जिसको ना सुनने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है, जो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो सीखने को तैयार नहीं है, जो अपने अंदर के ईगो को समाप्त नहीं कर पा रहा है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है और जो अपमान सुनने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है, वो निसंदेह इस व्यापार को नहीं कर पाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, आप अपने अंदर ना सुनने की क्षमता को विकसित कर लीजिए, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्षमता को विकसित कर लीजिए, आप सीखने की क्षमता को विकसित कर लीजिए, आप अपने ईगो को खत्म कर दीजिए, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, आप अपने पसीने को पैर के तलवे से निकालने को तैयार हो जाइए और मार्केट में अपमान सहने को तैयार हो जाइए। आप इस सेक्टर में सफल हो जाएंगे। 10% लोगों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और लाखों की इनकम आपकी हो जाएगी और आपके ही मिलने वाले लोग आपसे कहेंगे, मैं जानता था कि आप इस काम को कर सकते हैं। जो आपका अपमान करेंगे वही कल को आपके लिए ताली बजाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और साथ में मेरे वीडियोस को देखने की भी जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में एक आग लगती है और उस आग के द्वारा ही आप फील्ड में सरवाइव कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और लोगों को ये भेजिए जिससे कि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो कि इस सेक्टर को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है।